3 बार इंसो का जिलाध्यक्ष रहा और 7 बार पार्टी ने मुझे युवा का सोनीपत का जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। और पूरा पहले से प्री प्लान था कि आपको केवल दुष्यंत चौटाला के ही नारे लगाने हैं, आपको पार्टी के नारे नहीं लगाने हैं। तो पूरी एक साजिश के तहत इनेलो को दो फाड़ करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हर आदमी चाहता था कि बीजेपी पार्टी से छुटकारा मिले, परंतु दुष्यंत चौटाला ने फिर उस बीजेपी सरकार को बनाने का काम किया। अब की बार क्योंकि लोगों को थोड़ा ये भ्रम था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक सकती है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी असली चेहरा सामने आ चुका है। और ये इंडियन नेशनल लोकदल ही पार्टी है जो एक किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, एक आम घर के बेटे को संगठन में आगे लाने का काम करती है। हरियाणा की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी सरकार की बैसाखी मानी जाने वाली पार्टियां आज सत्ता की धुरी बन चुकी हैं। INLD से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और इनेलो संघर्ष की राह पर अकेले निकल पड़ी। किसान आंदोलन हो या विपक्ष की राजनीति, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर जनभावनाओं के साथ खड़े होने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक फलक पर परिणाम कुछ खास नहीं निकले। 2024 के विधानसभा चुनावों में जहां जजपा पूरी तरह धराशायी हो गई, वहीं इनेलो ने उम्मीदों के विपरीत 2 सीटें हासिल कर अपने जिंदा होने का एहसास जरूर दिलाया। अब एक बार फिर INLD ने संगठन को मजबूत करने की पहल की है। युवा चेहरों को सामने लाया गया है और इन्हीं में से एक नाम है कुणाल गहलावत। सोनीपत जिले से 7 बार युवा जिलाध्यक्ष रह चुके, 3 बार पार्टी कार्यालय के इंचार्ज और छात्र राजनीति से लेकर सड़कों तक जनहित की आवाज को बुलंद करने वाले तेजतर्रार नेता। जगत महान न्यूज ने कुणाल गहलावत से की खास बातचीत, जहां उन्होंने INLD के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को लेकर बेबाकी से खुलकर अपनी राय रखी। देखिए कैसे उन्होंने विरोधियों को घेरा और पार्टी के पुनर्जीवन की नई इबारत लिखने का भरोसा जताया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग पार्टी के नेताओं से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो के जिला अध्यक्ष सोनीपत कुणाल गहलावत जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनेलो जो कभी बहुत ही मजबूत पार्टी हुआ करती और इनेलो और कांग्रेस में ही जंग देखने को मिलती थी, भाजपा जो है इतनी अच्छी स्थिति में कभी नहीं देखने को मिली, लेकिन आज इनेलो कुछ वैसी स्थिति में पहुंच गई है जैसे कभी बीजेपी हुआ करती थी। तो आइए जानते हैं कि अब ये किस उम्मीद के साथ जो है इनेलो को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुणाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवीर जी, और जगत महान के सभी दर्शकों को इनेलो पार्टी की तरफ से मेरा नमस्कार जी। कुणाल जी, आप युवा हैं और लगातार छात्र राजनीति में आप रहे हैं। कब से आपने शुरुआत की थी छात्र राजनीति में और क्या क्या आपने युवाओं के मुद्दे उठाए थे? जहाँ तक मेरी बात है, मैंने 2003 में जब छोटराम आर्य कॉलेज सोनीपत में एडमिशन लिया तो उसी टाइम से मैं हमारे कॉलेज के अंदर जितनी भी छात्रों की समस्या होती थी, चाहे बिजली की थी, पानी की थी, साफ सफाई की व्यवस्था की थी, हम हर मुद्दे को लेकर उसको निवारण करने के लिए आगे रहते थे। और पार्टी ने 2003 में मेरे को हमारे जो छात्र विंग थी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। उसके बाद मैं 3 बार इंसो का जिलाध्यक्ष रहा और 7 बार पार्टी ने मुझे युवा का सोनीपत का जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। जो पार्टी सत्ता में आने को आतुर थी, बिल्कुल सबको भरोसा था कि अब की बार जो है कांग्रेस की बजाय इनेलो सत्ता में आएगी, लेकिन गोहाना की रैली ने कुछ ऐसा किया कि पार्टी दो फाड़ हो गई। कैसा फील हुआ था उस समय? उस समय जितने हमारे कार्यकर्ता थे, लाखों कार्यकर्ता, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जितने भी भगत थे, उनको बहुत ही बुरा फील हुआ था कि जब हमने देखा कि हमारी रैली के अंदर कुछ युवा इस तरह से हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। और ये बातें पहले से ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास कुछ जो IAS अफसर हैं और भी जो राजनीतिक लोग हैं उनको बताने का काम करते थे कि आपका पोता कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के हाथों में खेल रहा है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। परंतु उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इन बातों को लेकर कह देते थे कि नहीं, हमारा जो युवा नेता है वो चौधरी देवलाल जी का खून है, वो ऐसे गलत हाथों में नहीं खेलेगा, वो पार्टी के प्रति समर्पित है।
पर जब गोहाना रैली हुई वहाँ पर खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मौजूद थे और पूरा पहले से प्री प्लान था कि आपको केवल दुष्यंत चौटाला के ही नारे लगाने हैं, आपको पार्टी के नारे नहीं लगाने हैं। इस प्रकार की साजिश हुई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का पहली रात को रैली से पहले पोस्टर भी फाड़ा गया। एक हमारे जो गोहाना के बड़े नेता हैं उनके घर में हमारे जो इंसो के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रात को उनके घर पे ही रुके थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो एक पूरी एक साजिश के तहत इन लोग को दो फाड़ करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसमें कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और जितने भी हमारे जो जेजेपी में उस समय गए थे उन्होंने इस साजिश को बढ़ाने का काम किया। इनेलो पार्टी से अलग हुई जेजेपी, जो कि बीजेपी को यमुना पार करने की बात करती थी, लेकिन बाद में उसी पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब लोगों ने उस समय वो जनता के सामने गए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें पूरा मान सम्मान नहीं मिल रहा, श्रीमती नैना चौटाला जी ने भी अपनी चुनरी चौपाल चलाई। कहीं ना कहीं हमारे वर्कर भ्रमित हुए और उनको 10 सीटें मिली। परंतु जब 10 सीटें मिली और सरकार बनाने की बात हुई, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। उसी दिन बहुत सारे लोगों को पता लग गया था कि भाई ये कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं और जिस भारतीय जनता पार्टी को लोग उखाड़ना फेंक रहे थे। हमारे यहाँ पर किसान आंदोलन भी हुआ और भी बहुत सारे आंदोलन हुए। हर आदमी चाहता था कि बीजेपी पार्टी से छुटकारा मिले, परंतु दुष्यंत चौटाला ने फिर उस बीजेपी सरकार को बनाने का काम किया। तो आधे लोग तो वहीं दुष्यंत चौटाला से खिलाफ हो गए थे। फिर उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को जेजेपी के नेताओं ने बीमारी बताया। उन्होंने कहा जो कानून बन गए हैं वो वापस नहीं हो सकते। परंतु धन्यवाद देता हूं मैं हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के किसानों को जिन्होंने सड़क पर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। हमारी पार्टी आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी जब ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा था उस समय अपना इस्तीफा देकर इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया और केंद्र सरकार को पहली बार अपने बनाए हुए कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत थी और ये दुष्यंत चौटाला बीजेपी की बहुत बड़ी हार थी। किसान आंदोलन के दौरान, ठीक कहा आपने, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया और उम्मीद किसान कर रहे थे कि दुष्यंत चौटाला भी इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार चलाई। क्या उसी की नाराज़गी रही कि जो 4.5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने उन्हें बगैर बताए ही उनसे अलग कर लिया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ऐसी ही सोच रही है और क्योंकि दुष्यंत चौटाला के पास बहुत सारे मलाई के महकमे थे और वो सत्ता से चिपका रहना चाहते थे। आज अगर हम उनके महकमों की बात करें, चाहे रजिस्ट्री है, शराब घोटाला है, जितने भी घोटाले हरियाणा के अंदर हुए उनमें कहीं ना कहीं जेजेपी के नेताओं के नाम ही आ रहे हैं। और जब बीजेपी को लगा कि आज दुष्यंत चौटाला की पब्लिक के अंदर इमेज अच्छी नहीं है, इनके घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो उन्होंने दूध में जिस प्रकार मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं उनको फेंकने का भी काम किया। और फिर उनको पता लगा कि जो उन्होंने अपने दादा के साथ, अपनी पार्टी के साथ, क्योंकि पार्टी माँ होती है और जो अपने पार्टी के साथ गद्दारी करता है वो छोटी बात नहीं होती, जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। और हमारे जो कार्यकर्ताओं के पेट पर जो लात मारने का काम जेजेपी के नेताओं ने किया था उसका कहीं ना कहीं उनको हमेशा राजनीति में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेजेपी को तो खैर उसको उसके स्थान पे जनता ने पहुंचाया और एक भी सीट लोकसभा में भी और विधानसभा में नहीं मिली, लेकिन एनएलओ भी कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई। देखिए, जब पार्टी का विघटन हुआ तो हमारे लगभग 80% कार्यकर्ता उस समय जेजेपी में चले गए थे, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमेशा दुष्यंत चौटाला को, दिग्विजय सिंह चौटाला को आगे रखने का काम करते थे। जब कोई भी कार्यकर्ता उनके पास जाता था कि आप हमें करण चौटाला जी का, अर्जुन चौटाला जी का कार्यक्रम दो, तो वो हमेशा कहते थे कि पूरा परिवार राजनीति नहीं करता, ये खेती संभाल लेंगे, आप दुष्यंत चौटाला जी का कार्यक्रम लो, आप दिग्विजय सिंह चौटाला का कार्यक्रम लो। कहीं भी कोई बड़ी सभा होती थी तो खुद दुष्यंत चौटाला जी को फ़ोन करके कहते थे कि आप उस कार्यक्रम में जाओ। उनके अंदर कोई पेट पाप नहीं था। अगर उनको डिप्टी सीएम ही बनना था तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहकर भी बन जाते, और हो सकता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनको उससे भी बड़ा पद जो उनको बीजेपी में मिला उसको देने का काम करते। जहाँ तक कि नेल्लो की बात है, उस समय लोगों को यह लग रहा था, और जहाँ पे जो हमारी युवाओं की टीम थी, छात्रों की टीम थी, सोशल मीडिया की टीम थी, उन्होंने एक प्रचार फैलाने का काम किया कि भाई अभय सिंह चौटाला दुष्यंत को दबा रहा है,
दुष्यंत चौटाला को आगे नहीं लाने दिया जा रहा। जबकि अगर कोई राजनीतिक आदमी है, ये बात सोचो कि जब एमपी की सीट की बात थी तो दुष्यंत चौटाला को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मेहनत करके एमपी में सीट जिताने का काम किया। पहली बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बिना किसी पार्टी के साथ समझौता किए बिना 2 सीट लोकसभा में भेजने का काम किया। हमारे 2 राज्यसभा में मेंबर, एक हमारे कश्यप जी और हमारे गंगवा जी, 2 कार्यकर्ताओं को हमने राज्यसभा में भेजने का काम किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को डबवाड़ी से टिकट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया। जो हमारी छात्र विंग थी इनसो, उसका सबसे बड़ा पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिग्विजय सिंह चौटाला जी को सौंपने का काम किया। युवा की जिम्मेदारी दुष्यंत चौटाला जी को सौंपने का काम किया। इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है? परंतु लोग उस समय भ्रमित हुए और उस वजह से इनेलो की सीटें कम आई। परंतु आज अगर हम देखें तो जेजेपी का अगर हम ग्राफ देखें, आप सोनीपत में किसी भी जिले में 200, 200, 300, 300 वोट रही। आज उचाना के अंदर खुद दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम थे 6 से 7 हज़ार वोट पर सबसे आखिरी नंबर पर रहे। हालांकि अभय सिंह चौटाला जी को जितनी पिछले चुनाव में वोट मिली थी उससे ज़्यादा अब की बार वोट मिली हैं। हमारे 2 विधानसभा में मेंबर भी हैं और हमारी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दूसरे नंबर पर रही। हमारे 40-40, 50-50 हज़ार बहुत जगह पर हमारी वोटें आई हैं। आने वाले टाइम में अब की बार, क्योंकि लोगों को थोड़ा ये भ्रम था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक सकती है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी असली चेहरा सामने आ चुका है। अब जनता ने ठान लिया है कि हरियाणा का भला, छत्तीस बिरादरी का भला, दलित का, किसान का, मजदूर का, युवा का केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर सकते हैं। उसका ट्रेलर हमने विधानसभा में भी देखा, उसका ट्रेलर हमने अपना जो किसान आंदोलन था उसके अंदर भी देखा, उसका ट्रेलर हमने जब भाखड़ा का पानी पंजाब सरकार ने रोकने का काम किया उसके अंदर भी देखा, उसका ट्रेलर हमने अब बिजली के जो दाम बढ़ाए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पंचकुला के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन करके उसका ट्रेलर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने फिर दिखाने का काम किया। आप छात्र राजनीति से निकले हैं, छात्र संघ के चुनाव करवाने की भी जजपा ने बड़े दावे किए थे, लेकिन सरकार में रहते वो कर नहीं पाए। क्या बिल्कुल, जितने दावे और जितनी घोषणा जेजेपी ने की थी वो एक भी घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की। वो केवल अपना मलाई खाने का काम उन्होंने सत्ता के साथ रहकर किया। चाहे छात्र आंदोलन की बात है, चाहे वो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये की बात करते थे, और भी बहुत सारे वादे किए थे। एक भी वादा उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए पूरा करने का काम नहीं किया। लेकिन आरोप तो इनेलो पर भी लगते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान जो है ना, इनेलो ने बीजेपी को वोट दिया। जहाँ तक बात है चाहे राष्ट्रपति चुनाव की है, राज्यसभा के इसके हमारे जो राज्यसभा की सीट होती है उसकी बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ ही वोट करने का काम किया है। जहाँ तक अगर हम बात करें कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उनका तो स्याही कांड आज जनता के सामने आ चुका है। जहाँ किस प्रकार आज खाली फार्मों को छोड़ देते हैं, किस प्रकार स्याही का दुरुपयोग करते हैं और किस प्रकार वो बीजेपी के एमपी बनाने का काम करते हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन विपक्ष के रूप में तो आज के दिन कांग्रेस ही अपने आप को बना रही है, लेकिन ठीक है, संगठन वो नहीं बना पा रहे हैं, अभी भी जद्दोजहद चल रही है। जो पार्टी अपना विधानसभा में विपक्ष का नेता, अब 6 महीने साल होने को है चुनाव का, जो अपना विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बना पाए, जो आज अपना जिला का प्रधान बनाने के लिए इतने सारे वो ऑब्जर्वर लगाने का काम करती है, इतना सारा माथापच्ची कर रही है, वो पार्टी जनता के लिए लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। जो अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी इतनी लड़ाई है, आज उनकी पार्टी ही बिल्कुल हाशिए पर आ चुकी है। आज इनकी जो लड़ाई है वो जनता के बीच में आ चुकी है। इसलिए अगर हम बात करें विपक्ष की अगर कोई भूमिका की, तो केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उसको निभाने का काम कर रहे हैं। अभय चौटाला जी कहते हैं कि मुझे 1 दिन की सरकार दे दें तो मैं अपराध को खत्म कर दूंगा। क्या इस तरह का संभव होता है क्या? बिल्कुल, देखो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जानते हैं कि किस प्रकार अपराधियों पर लगाम लगाई जाती है। एक जो शासक होता है उसके अंदर इतनी पकड़ होनी चाहिए। अगर हम बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, चाहे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, चाहे आज नायब सिंह सैनी सीएम है, आज जो हमारे अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं। आज अगर हम बात करते हैं, तहसील में हम जाते हैं, नगर निगम में जाते हैं, सरेआम घोटाले हो रहे हैं। आज क्योंकि सरकार ही अपराधियों को संरक्षण कर रही है, बिना सरकार के हाथ कोई भी अपराधी इस तरह से अपराध नहीं कर सकता। आज जेलों के अंदर बैठकर अपराधी आज विदेश से सीधे आम धमकियां दे रहे हैं हमारे व्यापारियों को और भी हमारे जो हरियाणा वासी हैं उनको,
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने चुन चुन कर अपराधियों को जेल में डालने का काम किया था। या तो अपराधी हरियाणा छोड़कर ही चले गए थे या उनका स्थान जेल के अंदर था। लेकिन दिग्विजय जी तो कहते हैं कि अभय चौटाला जी के वो जानकार हैं, इसलिए वो हो सकता है करवा भी सकते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला आप कभी भी देखोगे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, वो कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। उनको पता है कि उनका टारगेट सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होते हैं। उनको दिन रात सोते बैठते सपने में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही दिखते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। जिला अध्यक्ष के रूप में आपको जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से मजबूत करेंगे इन लोगों को? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे से छोटे से कार्यकर्ता को सौंपने का काम किया है। और ये इंडियन नेशनल लोकदल ही पार्टी है जो एक किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, एक आम घर के बेटे को संगठन में आगे लाने का काम करती है। तो जो मेरे ऊपर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और पार्टी नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है, मैं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हर बूथ पर, हर गांव स्तर पर, हर जोन स्तर पर, हर हल्के में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का हम काम करेंगे। हम जल्दी ही अपने जितनी भी प्रकोष्ठ हैं उनको हल्का स्तर पर, जोन स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। और आपको रैली से पहले सोनीपत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नेता, जो एक बहुत बड़े आप देखोगे कि दर्जनों की संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और सोनीपत के अंदर जिस प्रकार पहले इनेलो होती थी 2018 से पहले, उससे भी ज़्यादा मजबूत होकर एक नए रूप में उभर कर सामने आएगी। क्या 25 सितंबर की बात कर रहे हैं, अभय चौटाला जी की बड़ी रैली करेंगे, उस समय बहुत सारी बातें होंगी, तो क्या सोनीपत जिला में भी कोई रैली होने वाली है? हो सकता है कि हम अभी जो हमारी मीटिंग होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा, सभी कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी कि हमारी रैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगी। प्रदेश स्तरीय एक बहुत बड़ी रैली होगी और इस रैली में भी प्रदेश स्तर के बहुत बड़े बड़े नेता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था जताने का काम करेंगे। उससे पहले भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रत्येक जिले में और गांव में रहकर कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का काम करेंगे। सोनीपत जिला के जो नागरिक हैं वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या उनको क्या संदेश देंगे? मैं सभी अपने सोनीपत जिला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जल्द ही हमारी पार्टी की एक ऐप आएगी जिसमें आप अपनी कोई भी शिकायत, चाहे आपको किसी भी महकमे की है, सिंचाई विभाग की है, इरिगेशन की है, ट्रांसपोर्ट की है, तहसील की है, नगर निगम की है, कमेटी की है, आपके साथ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, आपसे कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा है, आपका कोई जायज काम नहीं हो रहा, आप उस ऐप पर अपनी पूरी शिकायत दर्ज करने का काम करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और उनकी फौज आपकी शिकायत को घर बैठे उसका सोल्व करवाने का काम करेगी। हमें आपकी लड़ाई अगर विधानसभा से लेकर सड़क तक जहां भी लड़नी पड़ेगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता सबसे आगे आपको मिलेगा। तो दर्शकों, देखा आपने कुणाल गहलावत ने किस प्रकार से अपनी पार्टी को डिफेंड किया। हालांकि पार्टी के अभी 2 विधायक हैं और ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो इनेलो ही निभाती है, सभी मुद्दों पे वही, सड़क से लेकर विधानसभा तक वही उठाएगी और आने वाले समय में इनेलो की सरकार बनेगी और जनता की जो उम्मीदें हैं वो उन पर खरा उतरेगी। देखते हैं आने वाले समय में जो ये बातें कर रहे हैं क्या ये इनेलो कर पाती है या नहीं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।